तो आज इस पूरे देश को यह समझना है कि मणिपुर आपका एक अभिन्न अंग है आपके शरीर का, और अगर ये कैंसर और बढ़ने दिया गया और उन्हीं लोगों के हाथ में रहा जिन्होंने ये कैंसर दिया है, तो ये कैंसर पूरे देश में फैलेगा। आज जो बंदूकें मणिपुर में हैंडओवर करी गई हैं, वो अरमबाई तेंगोल के जरिए देश भर में फैल रही हो सकती हैं। अरमबाई तेंगोल, जिसके पास आर्मी के जनरल्स का ये बयान है कि 90% बंदूकें जो मणिपुर में दी गई हैं, बंदूकें, असला, बम, वो 90% अरमबाई तेंगोल और मेती लिपुन के पास है। और आज वही अरमबाई तेंगोल दिल्ली में अक्टूबर में उसने ब्रांच खोली, फिर चंडीगढ़ में ब्रांच खोली, फिर कलकत्ता में ब्रांच खोली। तो ये क्या बंदूकें साथ में नहीं ला रहे होंगे? तो आपको ये समझना होगा कि ये जो मुद्दा है, ये पूरे भारत का मुद्दा है। 2 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में था जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला आए हुए थे, और वो कश्मीर में बढ़ती हुई आतंकवाद की घटनाओं की बात कर रहे थे। वहां मौका नहीं मिला, तो इस स्टेज से मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन चल रही है, उसके सपोर्ट में ये एक एक्स आर्मी ऑफिसर्स की एक एसोसिएशन है, उन्होंने एक चिट्ठी मुझे दी थी, और इस चिट्ठी में उन्होंने बड़ा साफ कहा था, इंग्लिश में है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। Our organization fully support the petition filed by you in the Supreme Court to recover the looted weapons. With such a large quantity of weapons being looted and falling into the hands of bad elements, many anti-national forces can wage war against the nation. Pakistani intelligence organizations can send these weapons to the terrorists in Kashmir that can cause harm to the reputation and security of the country. These looted weapons pose a threat to the general public, security forces and the nation. Also, the looted police uniforms can prove fatal for the security forces and the general public. ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, जो कि एक्स आर्मी पर्सनल की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो लोग कह रहे हैं, और ऐसी बतेरी और लेटर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस की एसोसिएशन ने, एक्स पुलिस ऑफिसर्स ने दी, जिनको हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि हम मुद्दे को सुनेंगे ही नहीं। वी विल नॉट लिस्ट द मैटर फॉर एन ईयर। लास्ट मैटर जब ये अरमबाई तेंगोल की ब्रांचेस खुलनी शुरू हुई, तो फिर हम भागे, और 1.5 महीने तक सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद 9 दिसंबर को डेट मिली, और 9 दिसंबर की डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटन ऑर्डर और वर्बल ऑर्डर इन कोर्ट कहता था कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग शुड बी इन द वीक ऑफ 20 जनवरी, लेकिन वो डेट नहीं लगाई गई। सो भारत के लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में है ही नहीं। इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैड द पीपल्स इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन at the top of their mind, they would not have even allowed the BJP to contest the last 2024 elections, and this would have stopped right then. And despite filing an application with the Election Commission of India stating that these people who have given out weapons and who are causing such terrible butchering of people are qualified under every definition to be called as terrorists, should not be allowed to contest elections. But the Election Commission of India replied that we don't think that's the case. This is how biased every constitutional institution has become against the people of India. Whether it's the Chief Justice of India, whether it's the Chief Election Commission of India, whether it's the media. The media, Mr. Pillai also very categorically said that the media has failed in their role as the 4th pillar of the democracy. The media can go to Israel and cover the war there, but it cannot travel to Manipur. That's why you have to become your own media. I want to remind you all once again that every single one of you has to send every single video from here to at least 100 people in your contact list.